भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को समझाते हुए श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमल में प्रसन्नता के साथ प्रणाम किए तथा गणेश जी, भगवती श्री गौरी जी और भगवान श्री महादेव जी, इन तीनों को स्मरण करते हुए, इन तीनों को मनाते हुए वन के लिए प्रस्थान किए। श्री राम जी जैसे ही चले हैं वैसे ही अतिशय विषाद व्याप्त हो गया है। अयोध्या जी में चारों तरफ आर्तनाद हो रहा है, सब तरफ से करुण रुदन की आवाज आ रही है। श्री राम जी वन को चल रहे हैं, लंका में कुशगुन हो रहा है, अयोध्या जी में अति शोक है। लंका के कुशगुन को लेकर के देवताओं में हर्ष है, अयोध्या जी के अति शोक को देखते हुए देवताओं में विषाद है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। गए मूर्छा तब भूपति जागे, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। महाराज की मूर्छा समाप्त हुई, महाराज सचेत हुए। तब सुमंत्र जी को बुला करके इस प्रकार से कहने लगे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। श्री कैकेयी जी के वचन रूपी बाण से महाराज मूर्छित हो गए। श्री राम जी इसी बीच तपस्वी का वेश धारण करके वन के लिए प्रस्थान किए। अब जब श्री राम जी जा चुके हैं तब महाराज मूर्छित अवस्था से जगे हैं, सचेत हुए हैं। फिर सुमंत्र जी को बुला करके इस प्रकार से कहने लगे, राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। श्री राम जी चले गए वन को, लेकिन मेरा प्राण नहीं गया। मंत्री जी, मैंने सुना है कि सुख के लिए प्राण शरीर में रहता है। सुख स्वरूप जब श्री राम जी ही वन को चले गए, तब न जाने किस सुख के लिए, किस सुख के लालच में यह प्राण शरीर में बना हुआ है। जब अतिशय दुख प्राप्त होता है तो प्राण शरीर से निकल जाता है।
श्री राम जी वन को चले गए, इससे बड़ा भी कौन सा दुख होगा। न जाने यह प्राण किस सुख के लालच में शरीर में बना हुआ है। दोहावली 446 में गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी मीठी अमिते मांग मिले जो मीच। यदि मांगने से मृत्यु प्राप्त हो जाए तो वह अमृत से भी अधिक मीठा है। तुलसी मीठी अमिते मांग मिले जो मीच। सुधा सुधा कर समय बिनो काल कूटते नीच। तो मांगने से मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। यदि मांगने से मृत्यु मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहे तन प्राणा। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहे तन प्राणा। यही ते कवन व्यथा बलवाना, इससे अधिक बलवाना कवन व्यथा, इससे अधिक बलवान कौन सी व्यथा होगी, कौन सा कष्ट होगा। जो दुख पाई तजहि तन प्राणा, जिस दुख को पा करके प्राण तन को त्याग करें। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, मंत्री जी इससे बड़ी कोई व्यथा हो ही नहीं सकती है। श्री किशोरी जी ने कहा, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, लेकिन प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। सब मिली हो ही न कृपा निधाना। गीतावली अयोध्या कांड 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सिय रघुबर लखन बिनु, भय भभरी भगीन प्राण। इन तीनों के बिना डर करके मेरा प्राण क्यों नहीं शरीर से भाग गया। तो यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तन प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। लय रथ संग सखा तुम जाहु। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु। नर नाहु महाराज पुनः धैर्य धारण करके कहने लगे कि हे सखा, तुम रथ लेकर के संग में जाओ। महाराज राजा हैं, इसलिए श्री राम जी को वन से वापस लाने के लिए एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं। नरनाहु महाराज पुनः धैर्य धारण करके कह रहे हैं कि हे सखा,
तुम रथ लेकर के श्री राम जी के संग में जाओ। मेरे प्राण उनके संग नहीं जा रहे हैं, तुम मेरे सखा हो, मेरे प्राण के समान हो, तुम ही श्री राम जी के साथ में जाओ। सूठे सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बन, फिर हो गए दिन चारी। फिर हो गए दिन चारी। रथ चढ़ाई देखराई बना, फिर हो गए दिन चारी। दोनों कुमार सुठी सुकुमार हैं। सुठी माने अतिशय सुकुमार हैं, और जनक सुता विशेष सुकुमारी हैं। रथ चढ़ाई देखराई बना, फिर हो गए दिन चारी। रथ में चढ़ा करके रथ में बैठाए हुए वन को दिखाइए, और 4 दिन वन दिखाने के बाद फिर हो माने वापस ले आइए। फिर हो गए दिन चारी। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बना, फिर हो गए दिन चारी। दोनों कुमार अतिशय सुकुमार हैं, वन में चलने योग्य नहीं है। श्री जनक सुता तो विशेष सुकुमारी है। वे तो महल में ही नहीं चल पा रही थी, तो वन में कैसे चल पाएंगे। इसलिए इन तीनों को रथ में बैठाइए, वन दिखाइए, और 4 दिन बीतने पर लौटा लाइए। चार ही दिन यह अल्पवाची है, अर्थात थोड़े दिन में लौटा लाइए। सुमंत्र जी महाराज 6वें दिन वापस आ भी गए हैं। श्री राम जी ठीक 4 दिन के बाद लौटा दिए हैं 5वें दिन। श्री सुमंत्र जी ने गंगा किनारे श्री राम जी से यह कहा कि नाथ कहो अस कौशल नाथा, लई रथ जाहो राम के साथा। बन दिखाई सुरसरी अनवाई, आने फेरी बेग दो भाई। सुमंत्र जी कहते शीघ्र लौटा लाने के लिए महाराज ने कहा है मुझसे। अर्थात गंगा जी के इस पार ही वन में घुमा करके वापस ले आइए, गंगा जी के उस पार नहीं ले जाइए। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बना, फिरे हो गए दिन चारी। महाराज ने जब ऐसा कहा तो उनके मन में फिर तुरंत यह बात स्मरण आई। उनके मन में तुरंत यह बात स्मरण हो आई, क्या श्री राम जी लौटेंगे? ऐसा लग रहा है कि श्री राम जी लौटेंगे। मैंने यहीं पर उनको वन न जाने के लिए बहुत प्रयास किया कि वन को न जाए, पर वे वन को चले ही गए, तो क्या वापस आएंगे? तो महाराज के मन में दूसरी बात आई कि यदि श्री राम जी न लौटे
तो कम से कम श्री किशोरी जी तो आ जाए। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। जो यदि धीर दो भाई नहीं फिरहि, यदि धीर दोनों भाई न लौटे, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई न लौटे। महाराज ने कहा धीर दो भाई, दोनों भाई धीर हैं, दोनों भाई जितेंद्रिय हैं। और रघुराई श्री राम जी तो सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ हैं, तथा दृढ़ व्रत, जो उन्होंने व्रत धारण कर रखा है उसमें वे दृढ़ हैं, सुदृढ़ हैं। वन में चले गए हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। दोनों भाई वन में रहने में धीर हैं और प्रतिज्ञा को पालन करने में, व्रत को पालन करने में श्री राम जी सुदृढ़ हैं। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ हैं। श्री राम जी ने वन जाने की जो प्रतिज्ञा की है उसमें वह सुदृढ़ है। श्री राम जी जो वन में निवास करने का व्रत लिया है उसमें दृढ़ हैं। तो सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, सत्य प्रतिज्ञ है, दृढ़ व्रत है। श्री राम जी का सत्य संकल्पित है। श्री राम जी जो निश्चय करते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। श्री राम जी दूर ना भी भासते, किसी बात पर दो बार नहीं बोलते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी विभीषण जी कहते हैं। महाराजा श्री अवधेश जी कहते हैं कि मेरा राम सत्य प्रतिज्ञ है। सत्य संध माने सत्य प्रतिज्ञ है, जो कह दिए वही करेंगे, दृढ़ व्रत हैं। जो मुनि का व्रत उन्होंने ले रखा है तो उसमें वह दृढ़ हैं। तो हे सुमंत्र जी, तो तुम बिनाय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम बिनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम करजोरी विनय करे हो। किन से? श्री राम जी से। आप उनसे कहना, हे प्रभु मिथिलेश किशोरी फेरिए। मिथिलेश किशोरी मिथिलेश नंदिनी जी को फेरिए माने लौटाइए। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। आप हाथ जोड़ करके उनसे विनती करना। महाराज मिथिलेश की नंदनी श्री सीता जी को लौटा दें। मंत्री जी
श्री सीता जी को कष्ट होने से, क्लेश होने से मिथिलेश जी को हम लोग क्या जवाब देंगे? मिथिलेश जी हमसे पूछेंगे, क्यों समधी जी आपने मेरी बेटी को वन में भेज दिया, आपने उनको बन जाने से रोका भी नहीं, तो हम क्या उनको उत्तर देंगे? जिन समधी जी ने मुझे बड़े भाव से यह निवेदन किया था कि आप मेरी बेटी को विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, ये दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नहीं, यही करुणा नहीं है वन में भेजना। इसलिए हे मंत्री जी, आप सविनय उनको राम जी से कहिएगा, उनसे कहिएगा कि श्री मिथिलेश नंदिनी जी को लौटा दें। और एक बात, जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हो मोरी सिख अवसर पाई, जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हो मोर सिख अवसर पाई। जब सिय कानन देखी डेराई, जब श्री सीता जी कानन माने वन को देख करके, डेराई माने डरेंगी, तो अवसर पाई मोर सिख कहे हो, अवसर पा करके मेरा सिखावन उनसे कहिएगा। यहां पर श्री सीता जी को श्री कौशल्या जी ने, मैंने और श्री राम जी ने वन की भयानकता को कह करके समझाए हैं। महारानी श्री कौशल्या जी, महाराज श्री राम जी, तीनों समझाए हैं। लेकिन सुन करके डरी नहीं, वन की भयानकता से डरी नहीं, परंतु जब वहां देखेंगे तो स्वाभाविक है कि उनको डर होगा, और जब डरेंगी तो मौका पाकर के आप कहिएगा कि अभी तो ये थोड़े से है, आगे तो और भयानक दृश्य देखने को मिलेगा। इसीलिए आप वन में मत जाइए, घर को लौट चलिए। महाराज को श्री राम जी को लौटने में संशय है, संदेह है, इसलिए श्री किशोरी जी को लौटाने का भरपूर प्रयास करने के लिए सुमंत्र जी से कह रहे हैं। कहे वो मोर सिख अवसर पाई। कोई बात जब समय से कही जाती है तो वह बात विशेष लागू होती है। जब वन के भयानक दृश्य से डरेंगी, उस समय में जब इनको कहा जाएगा, तब अवश्य इनको भय प्रतीत होगा, डर लगेगा। कहे हो मोर सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहे हो संदेशु, पुत्रे फिरिए बन बहुत कलेसु,
सासु ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। सासु ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री घर लौट चलिए। बन बहुत कलेसु, वन में बहुत क्लेश है, बहुत दुख है। यहाँ पर सासू माँ श्री कौशल्या जी तो नहीं है, लेकिन महाराज उनकी ओर से कह रहे हैं कि मंत्री जी आप उनसे कहिएगा कि सास और ससुर इन दोनों ने संदेश कहा है। तथा आपके मायके में आपकी माँ ने यह शिक्षा भी दी है, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर अस कहेउ संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। भले ही श्री कौशल्या जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन महाराज इस बात को जानते हैं भली भांति कि श्री कौशल्या जी चाहती हैं कि बहू घर में रहे। और महारानी श्री कौशल्या जी ने कहा भी, जौसिय भवन रही कह अम्बा, जौसिय भवन रही कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु, वन में बहुत कलेश है इसलिए लौट चलिए। श्री किशोरी जी ने कहा है, तुम बिनु रहुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के जैसा ही है। महाराज संदेश में कह रहे हैं कि पुत्र फिरिए बन बहुत कलेसु। जैसे पुत्र अपने पितरों को नरकों से बचाते हैं, वैसे पुत्री भी अपने उन दोनों कुलों को नरक से बचाती है। तो सासु ससुर अस कहेउ संदेशु, पुत्री फिरिए बन बहुत कलेसु। पितु गृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, पितु गृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। पितु गृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी, रहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। कभी पिता के घर में, कभी ससुराल में, जहाँ तुम्हारी रुचि हुई, जहाँ आपकी रुचि हो वहाँ आप रहिए। वैसे महिलाओं को
यदि किसी प्रकार से कोई ससुराल में समस्या होती है तो मैके उनको अच्छा लगता है, नैहर अच्छा लगता है, नैहर की याद आती है। इसलिए महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि आप कभी पिता के घर में रह लीजिए, कभी ससुराल में रह लीजिए। दूसरी बात ये कि पिता के घर से विदा होती है पिता की अनुमति से, ससुराल से विदा होती है सास ससुर पति की अनुमति से। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी संदेश में कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई बंधन नहीं रहेगा, आपकी रुचि पर, आपकी इच्छा पर यह निर्भर रहेगा कि आपकी जहां इच्छा हो, आपका जब तक मन लगे मैके में रहिए और फिर जब मन लगे तो ससुराल में रहिए। श्री किशोरी जी ने इस बात को कहा भी, मैके ससुरे सकल सुख है, ये सब जगह सुख है। सुमंत्र जी ने इस बात को कहा कि मैके ससुरे सकल सुख है, जब जहां मन मान तहां तब रहे सुखे न सिय, जब लग विपत्ति बिहान। किशोरी जी ने यह कहा है कि मैंने पितु वैभव विलास में डीठा, सुख निधान से पितु गृह मोरे, ये पिता का घर है मेरा, और ससुर चक्कबई कौशल राव, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव। आगे होई जही सुरपति ले, अरद सिंहासन आसन दे, ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु। लेकिन बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहिक सपने सुखद न लागा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहे हो जहां रुचि होई तुम्हारी, यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा, फिरहित होई प्राण अवलंबा, ए विधि करहु उपाय कदम्बा। मंत्री जी, यही विधि इसी प्रकार से, कदम्बा माने समूह, बहुत उपाय कीजिएगा। यदि किशोरी जी लौट जाती हैं, फिर ही त प्राण अवलंबा होई, लौट जाती हैं तो प्राण का अवलंब होगा, प्राण को सहारा मिल जाएगा। यह विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा। यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिरहित होई प्राण अवलंबा। इसी प्रकार से आप समूह उपाय करिएगा। यदि लौट जाए तो मेरे प्राण का सहारा मिल जाएगा। यही विधि, अर्थात जिस विधि से मैंने कहा, अथवा आपको जो विधि समझ में आवे, आप समूह उपाय कीजिएगा। समूह बहुत से, सुमंत्र जी महाराज बहुत प्रयास भी किए। कहा सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सकैसिए विपिन कलेशु।
सुमंत्र जी ने कहा। अच्छा, महाराज कहते हैं कि श्री सीता जी लौट जाएंगी तो मेरे प्राण का सहारा मिल जाएगा। श्री भरत शत्रुघ्न तो रहेंगे, श्री भरत शत्रुघ्न तो रहेंगे, अथवा लक्ष्मण जी लौट जाएं तो मेरे प्राण का सहारा मिलेगा, इस बात को नहीं कहते महाराज। अर्थात लक्ष्मण जी से, भरत जी से, शत्रुघ्न से मेरे प्राण का अवलंब होगा, इस बात को नहीं कहते हैं। श्री राम जी से और श्री सीता जी से, इन दोनों में से यदि श्री राम जी नहीं लौट पा रहे हैं तो श्री सीता जी लौट जाएं तो मेरे प्राण का अवलंब होगा, मेरे प्राण का सहारा मिलेगा। फिरई तो होई प्राण अवलंबा। इसका कारण यह है कि श्री सीता जी और श्री राम जी भले ही देखने में दोनों दो हैं, पर तत्वतः एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। दोनों एक हैं। श्री सीता जी तुरीय अवस्था स्वरूपा है। अवस्था को उनके विभु से, उनके स्वामी से अलग करके महाराज रोकने का, रखने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अवस्था अपने स्वामी से अलग होकर के रह नहीं सकती। और इसलिए श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाई। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तज जाई। सूर्य को छोड़ करके उनकी किरण अलग हो नहीं सकती। वैसे जो अवस्था है अपने विभु स्वामी को छोड़ करके अलग रह नहीं सकती है। श्री मनु जी के प्रसंग में यदि हम आप पढ़ें तो वहां पर भी यह बात प्रमाणित होती है कि श्री सीताराम जी दोनों एक ही हैं, दोनों दो नहीं हैं। श्री मनु जी महाराज ने पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन का दर्शन चाहा है। उन्होंने कहा कि जो सरोबसी मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन। अच्छा, जब तपस्या कर रहे होते हैं उस समय में उनके मन में मनोरथ होता है, पूरा अभिलाष निरंतर हो, ये देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंत ही परमारत बादी। नेति नेति जहि नेत वेद अनुरूपा, निजा आनंद निरूपाधि अनुपा। समु विरंचि विष्णु भगवान औप जहि जासवंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनु गाही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। तो हमार पूजहि अभिलाखा। और प्रकट क्या हुए? कहा जब प्रकट हुए तो राम बाम दी सीता सोई। युगल सरकार प्रकट हुए। तो यही विधि करे उपाय कदम्बा, फिर ही तो होई प्राण अवलंबा। नाहित मोर
मरण परिणामा कछु न बसाई भय विधि बामा कछु न बसाई भय विधि बामा कछु न बसाई भय विधि बामा। नाही तो मोर मरण परिणामा, नाही तो माने नहीं तो परिणामा माने अंत में मेरा मरण होगा। मंत्री जी नाही तो परिणामा मोर मरण, नाही तो आखिर में मेरा मरण ही होगा। कछु न बसाई भय विधि बामा, विधि बाम हो गए हैं इसलिए कुछ बस नहीं चल सकता। कछु न बसाई भय विधि बामा, नाही तो मोर मरण परिणामा कछु न बसाई भय विधि बामा। विधाता जब बाम हो जाते हैं तो सारा उपाय अपाय हो जाता है, उपाय सफल नहीं होता है। मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। भरद्वाज सुन जाहि जबा होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जमा ताहि ब्याल समदाम। विधि बाम का मतलब अपने बुरे दिन उदय होना। दुख का समय उदय होना। विधि दहिना का मतलब अपना अच्छा दिन का उदय होना। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी से ही राय राम राखन हित लागे, बहुत उपाय किए छल त्यागे, कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अभी भी महाराज के मन में यही बात है कि भले हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं लगता है कि मेरा ये प्रयास सफल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विधाता बाम हो गए हैं। विधि बाम होने से सब प्रतिकूल होता है, कोई अनुकूल नहीं हो पाता है। अस कही मुरुछि परमहि राऊ, राम लखन सिए आनी देखाऊ। राम लखन सिए आनी देखाऊ। राऊ राम लखन सिए आनी देखाऊ, अस कही मूर्छी मही परा। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ऐसा कहते हुए कि मंत्री जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सिया जी को ला करके हमें दर्शन कराइए, एक बार दर्शन तो करा दीजिए। महाराज मूर्छित होकर के भूमि पर गिर गए। फिर से मूर्छित हो गए महाराज, तब भी मूर्छित थे, अब पुनः मूर्छित हो गए। पाई रजायसु नाई सिरा, रथयति बेग बनाई। गयऊ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सिय सहित दो भाई।
पाई रजाय सुनाई सिर। रजायस माने आज्ञा पा करके, नाई सिर, सिर नवाए सुमंत्र जी महाराज। अति वेग चलने वाला रथ को बनाई माने तैयार किए, अर्थात बहुत शीघ्रगामी घोड़े को रथ में जोत लिए। नगर बाहर जहां सिए सहित दो भाई हैं वहां पहुंच गए। गयो जहां बाहर नगर सिए सहित दो भाई। पाई रजायसु नाई सिरा, रथ यति वेग बनाई। गयो जहां बाहर नगर सिय सहित दो भाई। सिय सहित दो भाई। पाई रजाए सुनाई सिरा, रथ अति वेग बनाई। महाराज की आज्ञा श्री सुमंत्र जी सिरोधार्य किए, अति शीघ्र चलने वाला रथ तैयार किए, शीघ्रगामी घोड़े को रथ में जोत लिए और तुरंत पहुंच गए। एक बार पुनः यहां पर सुमंत्र जी को धोखा खाना है। कहिए कैसे? तो सुमंत्र जी को सोचना चाहिए था, जब महाराज बहुत उपाय किए श्री राम जी नहीं रह पाए, श्री सिया जी को बहुत सिखावन दिए महाराज नहीं रुक पाई, किशोरी जी को उनकी सास ने, उनके पति ने, उनके ससुर ने, सबने रोकने का भरपूर प्रयास किए, नहीं रुक पाई। तो क्या मेरे जाने से वे लौट आएंगी? महाराज को श्री राम जी को लौटने के संदर्भ में महाराज को अभी भी संशय है। महाराज को स्वयं को संशय है कि श्री राम जी नहीं लौट सकते हैं। तो किशोरी जी क्या लौट पाएंगी? नहीं। लेकिन कहीं न कहीं सुमंत्र जी महाराज के मन में बात आई है कि हो सकता है कि हम लौटा ले आवें, किशोरी जी को वापस ले आवें। दूसरी बात, श्री सुमंत्र जी के मन में यह बात आ रही है कि महाराज का प्राण बच जाए, हम भी प्रयास कर लें। धोखा खाना ये है कि जब नहीं समझाने पर रोक पाए तो लौटेंगी नहीं, यह समझ करके यहीं पर महाराज को समझाना चाहिए था, जाना नहीं चाहिए था। परंतु व्यवहारिक जीवन में लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या ऐसा नहीं करने में आप स्वतंत्र थे? आप स्वाधीन थे? चलिए, तब ऐसा नहीं करना चाहिए था तो कम से कम अब ऐसा ना करें, अब ऐसा ना हो तब भी बात बन जाए। ये भी तो नहीं हो पाता है। सच्चाई ये है, यथार्थ ये है कि सामान्य जीव फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। चाहे वे अपने आप को कितना बड़ा पंडित क्यों ना माने, लेकिन सबकी ये दशा है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। परवश जीव
सो बस भगवंता। जीव परवश है, पराधीन है, वो ना चाहकर भी वही करता है जो उसको नहीं करने की रुचि है। अच्छा, जो भक्त है, ये तो सामान्य जीव की बात रही, जो भक्त है वो भक्त की स्थिति ये है कि उमा दारू जो सित की नाई और सबही नचावत राम गोसाई। राम की न चाह सोई होई, करई अन्यथास नहीं कोई। तो जो भक्त हैं, माया से मुक्त हैं, माया के बंधन से परे हैं, तो वे भगवान द्वारा नाच रहे हैं, भगवान की कठपुतली बने, भगवान जैसा चाहे वैसा करा रहे हैं। इतना अवश्य है कि भक्त संतुष्ट रहता है कि हम तो अपने राघव जी के हैं, ठाकुर जी के, जैसे हमें वे नचावे, जैसे रखे वैसे रहना है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जीव कभी भी स्ववश नहीं है, कभी भी और कहीं भी स्ववश नहीं है। चाहे कहीं भी जन्म हो, किसी भी जोनी में जन्म हो, माया के अधीन है। माया से मुक्त होगा, माया से अलग होगा तो भगवान के अधीन है। स्वतंत्र कभी रहा ही नहीं थी, न स्वतंत्र हो सकता है। तो हम लोग भले ही ये कह ले कि सुमंत्र जी से चूक हुई, सुमंत्र जी से धोखा हुआ, कहना ठीक है। जीव की प्रकृति है, मन में एक चाहना हो जाती है कि मेरा भी नाम हो, मेरी भी वाहवाही हो, ये चाहना तो हो ही जाती है। सुमंत्र जी महाराज के मन में कहीं न कहीं ये बात आती है, यदि मैं लौटा लाऊंगा तो फिर मेरा नाम होगा। सुमंत्र जी महाराज रथ लेकर के पहुंच गए वो जहां बाहर नगर सिए सहित दो भाई। तब सुमंत्र निरप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र निरप बचन सुनाए, तब सुमंत्र निरप वचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। तब सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी को महाराज का वचन सुनाए। श्री राम जी ने कहा, मंत्री जी मुझे यूं ही पैदल ही वन में जाने दीजिए, और वरदान का स्वरूप भी है तापस वेश विषेक उदासी, तो रथ पर बैठना ठीक नहीं है। सुमंत्र जी ने कहा, राघव, हे रघुनंदन, महाराज की ये आखिरी इच्छा है कि आप रथ पर बैठे हैं, आप बैठ जाएं। करे विनती, सुमंत्र जी ने विनती करी तो श्री राम जी रथ पर बैठ गए। सुमंत्र जी को पता है कि मेरे कहने पर रथ पर नहीं बैठेंगे, पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए वन को जा रहे हैं। इसीलिए सुमंत्र जी महाराज का वचन सुना करके रथ पर बैठाए, विनती करके, चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई।
ये सहित दो भाई रथ पर चढ़ लिए, रथारूढ़ हुए और हृदय से श्री अयोध्या जी को प्रणाम करके चल दिए। चले हृदय अवधि सिरुनाई। अयोध्या जी के संत महापुरुषों ने यह कहा है कि यह चौपाई यात्रा काल में स्मरण करने पर शुभ प्राप्त होता है। यात्रा के लिए प्रस्थान करते वक्त इस चौपाई को अवश्य स्मरण करना चाहिए। मंगल होगा, शुभ होगा। श्री राम जी रथ पर पहले किशोरी जी को बैठाए, फिर आप बैठे, तब लक्ष्मण जी। सुमंत्र जी ने इस बात को कहा भी, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े, रघुराई लखन बान धनु धरे बनाई। यह एक लोक शिक्षा है। तो चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, शिक्षा यह है कि नारी को पहले वाहन पर बैठाना चाहिए। चले हृदय अवधि सिरुनाई। हृदय से श्री अयोध्या जी को प्रणाम करके प्रस्थान किए। यह धर्मात्माओं की राजधानी है तथा सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में मस्तक हैं, श्रेष्ठ हैं। श्री राम जी ने कहा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हे काकुतस्थ द्वारा परिपालित पूरी श्रेष्ठ, मैं आप में आपको पालन करने वाले तथा आप में निवास करने वाले देवताओं से आज्ञा मांगता हूं। हे ककुतस्थ द्वारा परिपालित पूरी श्रेष्ठ श्री अयोध्या जी, मैं आप में आपको पालन करने वाले तथा आप में निवास करने वाले सभी से आज्ञा मांगता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए पिताजी के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं। 14 वर्ष की समाप्ति पर पुनः आकर के आप सभी को दर्शन करूंगा। यह कह करके श्री राम जी प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम किए। यहां पर कुछ टीकाकारों ने कहा कि श्री राम जी हृदय से प्रणाम किए, कर्म से प्रणाम नहीं किए, क्योंकि कर्म से प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते, हाथ जोड़ते हैं, तो लोग कहीं ये न समझे अथवा कोई ये न समझे। ये वहां तो उपस्थित लोग ऐसा नहीं समझने वाले, लेकिन बाद वाले लोग कुछ ऐसा न समझे कि श्री राम जी को अयोध्या जी में मोह है, अयोध्या जी को छोड़ने का मन नहीं करता है, इसलिए बार बार प्रणाम करते हैं। लेकिन महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री राम जी प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम किए। श्री राम जी जब अयोध्या जी से चल रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, और जब वापस आएंगे जैसे अयोध्या जी का दर्शन होगा वैसे ही प्रणाम करेंगे। पुण्य देखू अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव भय न सावनी। सीता सहित अवध कहा किन्न कृपाल प्रणाम। प्रणाम किए। यह वह श्री अयोध्या जी हैं जो असंख्य श्री राम जी को बनाती हैं। जो भी यहां शरीर त्यागते हैं सबको श्री राम जी का स्वरूप प्रदान करती हैं ये अयोध्या जी। मम धामदा पुरी सुख राशि। तथा ये अयोध्या जी वह हैं यहां पर आने वाले मनुष्य बन जाते हैं। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। एक शिक्षा ये है कि जहां भी हम निवास करें, चाहे 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 1 घंटा, महीना, वर्ष, जब जहां हम निवास करें वहां से जब चलना हो, जब हम चलने लगे तो उनको प्रणाम करना चाहिए। उस स्थान को, उस स्थान देवता को प्रणाम करना चाहिए।
तो उस स्थान की कृपा प्राप्त होती है, उनको अच्छा लगता है। अब हम चल दे तो उनकी बुराई करते, ठीक नहीं थी जगह, ये बड़ी समस्या थी, यहाँ के वातावरण नहीं ठीक था, महीना 2 महीना 4 महीना बरसों रह लिया, उसकी बुराई करते चल दिए, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है। मानवता ये है कि आप जहाँ रहे वहाँ से चले तो प्रणाम करके कृतज्ञता प्रकट करते हुए चलें। भगवान श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी से चलते हैं, जबकि पंचवटी में श्री सीता जी का हरण हो गया, अब पंचवटी में श्री सीता जी का हरण हुआ, दूसरा कोई होता तो कहते जगह ठीक नहीं, बताओ यहाँ से मेरी पत्नी का हरण हो गया। लेकिन श्री राम जी पंचवटी को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हुए चलते हैं। पंचवटी गोदहि प्रणाम करी, कुटी दाहिनी लाई, यह गीतावली अरण्यकांड 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है। तो एक शिक्षा ये है कि आप जहां भी रहें, जिनके पास रहें, उनसे विदा लेकर और उनको प्रणाम करके उस जगह, उस स्थान देवी देवताओं को प्रणाम करके चलें, तो उन सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है, वे सब प्रसन्न रहते हैं। श्री राम जी अयोध्या देवी को प्रणाम किए, अयोध्या जी को प्रणाम किए, और श्री राम जी ने कहा कि मैं पुनः आ रहा हूं, फिर आपके श्री चरणों का दर्शन करूंगा। चले हृदय अवधहि सिर नाई। श्री अयोध्या जी को प्रणाम करके श्री राम जी चल रहे हैं। प्रसंग को आज यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।